हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी व्यापम हब। आज हम छत्तीसगढ़ चपरासी भर्ती का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस नल नागवंशी शासक ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विलासा तुंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था? सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला जो वंश है वो है कलचुरियों का। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, मेजर एग्रीव। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि कौन से सन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की गई थी? तो आप लोगों को सन याद रखना है, 1818 में स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? रायपुर षड्यंत्र केस के जो प्रमुख नायक है वो है पारसराम सोनी जी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा? गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है पंडित रामदयाल तिवारी जी, जो है वो गांधी मीमांसा ग्रंथ लिखे, छत्तीसगढ़ के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बस्तर में आदिवासी ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए, आप क्वेश्चन को समझ के और उसका आंसर दीजिए। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध विद्रोह था वो है कोई विद्रोह। ये आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध विद्रोह जो आदिवासियों ने किया था वो है कोई विद्रोह। इसे आदिवासियों ने किया था। तो कोई विद्रोह किस पेड़ को बचाने के लिए किया जा रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, साल के वृक्ष को बचाने के लिए आदिवासियों ने कोई विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसानों का कंडल नहर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। 8वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस स्थान से 1899 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था? तो छत्तीसगढ़ मित्र जो प्रथम समाचार पत्र है वो पेंड्रा से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है कि किस सन में छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो आप लोगों को सन याद रखना है, 1899 ईस्वी में। और अगर ये भी पूछ सकता है कि पहला प्रथम जो है समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का, उसका क्या नाम है? तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, छत्तीसगढ़ मित्र जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में 1920 ईस्वी में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो इसका पहला ऑप्शन रायपुर, दूसरा रायगढ़ है, और ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कोई नहीं, क्योंकि रत्नाकर झा जो है वो रायगढ़ जिले के थे। रायगढ़ से वो बिलोंग करते थे रत्नाकर झा जी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करने वालों में से एक थे। दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक भी जो है वो रत्नाकर झा जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है। अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है ऑप्शन ए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ना तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, हमें सिर्फ पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो अचानक मार्गी है। ऑप्शन डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है ना, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है बादलखोल, और सबसे बड़ा जो है वो अचानक मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है?
राष्ट्र का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो तोमर और पिंगलाज है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पीएससी में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो वो रायपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य, तो नैसर्गिक मतलब कृत्रिम रूप से, जो कि बनाया गया है, मतलब इस अभ्यारण्य को बनाया गया है। नैसर्गिक अभ्यारण्य मगरमच्छों का जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उद्यानिकी में बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटस किस जिले में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रीवा में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस स्थान को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, सॉरी किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तो महानदी को कहा जाता है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ में। अगर सबसे बड़ी नदी कोई है तो वो है महानदी। अगर आपको पूछता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप आंसर उसका देंगे जरूर, महानदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है वो महानदी को ही कहा जाता है, क्योंकि वो वहां की सबसे बड़ी नदी है, महानदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की जो है वो सबसे लंबी नदी कौन सी, इस क्वेश्चन में पूछा है, तो सबसे लंबी नदी है वो है मांडा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुधवा जलाशय किस नदी पर बना है, दुधवा जलाशय किस नदी पर बना है, तो ऑप्शन बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है, शिवनाथ नदी पर जो है वो दुधवा जलाशय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है, तो ईब नदी पर जो है वो चित्रकूट बांध स्थित है। ऑप्शन ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है, तो बस्तर की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी है सबरी। ऑप्शन बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है, सबरी नदी जो है वो बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजिम कितने नदियों के संगम पर स्थित है, राजिम कितने नदियों के संगम पर स्थित है फ्रेंड्स, तो ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है, आप लोगों को याद रखना है। अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि नदियों के नाम बताइए जहां पर जो संगम बनाती हैं राजिम में, उन 3 नदियों के नाम बताइए, तो उसका पहला नाम है पैरी, सोढूर और महानदी। ये तीनों नदियां मिलकर संगम बनाती हैं राजिम में, इसीलिए राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चित्रकूट जलप्रपात की आकृति किसके समान है, तो चित्रकूट जलप्रपात की आकृति घोड़े के नाल के समान है। ऑप्शन ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एशिया का नियार्ग के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्सागड़ा जलप्रपात किस नदी पर है, तो रक्सागड़ा जो जलप्रपात है वो रैड़ा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है, अमृतधारा जलप्रपात जो है वो कोरिया जिले में स्थित है, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है, चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारियन घाटी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तमाड़ा घुमरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाता है, विनीता घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है, मिनी माता परियोजना जो है वो हसदो नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी करंट में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हसदो नदी पर स्थित है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंचाई की कोंडरा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, महासमुंद में है, महासमुंद। ऑप्शन बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सुषमा सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए अनुदान में लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 37%, मतलब 37% अंशदान जो है वो राज्य सरकार दे रही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना रायपुर जिले में नहीं है, देखिए आपको
क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है रायपुर जिला परियोजना। कौन सी परियोजना जो है वो रायपुर जिला में नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हसदो-बांगो परियोजना जो है कि वो रायपुर जिले में नहीं आता है, हसदो-बांगो परियोजना। क्वेश्चन नंबर 38 है, खूटाघाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? खूटाघाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वो बिलासपुर जिले में स्थित है। खूटाघाट क्योंकि बिलासपुर में आता है, तो परियोजना भी बिलासपुर जिले में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोधघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य खाद्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य खाद्य है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है वो उत्पादन किस चीज का होता है? तो चावल का जो है वो उत्पादन होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य खाद्य चावल है। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। आप लोगों को पता है, ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो रायपुर में स्थित है, जो कि हमारा जिला है रायपुर। ऑप्शन सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe.